नमस्कार, समय का सच में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे राहु से विधायक जीतू पटवारी ने दावा किया है 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आने के बाद वोट वाले मुख्यमंत्री सरकार में होंगे और नोट वाले मुख्यमंत्री सत्ता से बाहर हो जाएंगे। यह बात जीतू पटवारी ने गुना में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। पटवारी का दावा है कि शिवराज सिंह सत्ता से बाहर होंगे और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा यह भी दावा नहीं कर पा रही कि वह कौन सी सीट जीत रही है। सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन को मामूली कीमत में हड़प लिया। वहीं भाजपा पर आरोप लगाते हुए पटवारी ने कहा कि पहले विधायकों की बोली 35 करोड़ लगाई और अब 75 करोड़ तक बोली लगाई जा रही है। राहुल लोधी जैसे विधायक को भी भाजपा ने खरीद लिया। सिंधिया के साथ गए विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों के चेहरे पर भी बिकाऊ लिखा हो गया है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के साथ अल्प प्रवास पर गुना आए विधायक कुणाल चौधरी ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। चौधरी ने भी सभी 28 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी ये दावे से नहीं कह सकती कि ये सीट हमारी है। हम सारी सीटों पे दावे से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लगभग सीट, कहीं एक आध में चूक हो जाए तो अलग बात है, सब कांग्रेस है। आपको लगता है जो वर्तमान चुनाव हुआ उसमें कमल राहुल लोधी को कोविड हो गया, उनसे मेरी रोज बात होती थी। बॉम्बे हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, मेरे घर से उनके लिए दलिया जाता था। मैंने कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बर्बरता कर रही है, लालच दे रही है। विधायकों की कीमत डबल, जितना पहले दिया 35 करोड़ अब 70 करोड़ की बात है। तो ये मध्य प्रदेश की आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, खड़ी हुई जनता के लिए, जो घर घर में एक गरीब आदमी बैठा उसके लिए क्या ऐसा मध्य प्रदेश चाहते हैं? ये तो आप लोगों और हम लोगों के लिए भी प्रश्न है भाई। तो ये भावना, जन भावना मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता समझती है, मध्य प्रदेश की जनता समझती है और इसी का रिजल्ट दिया है। जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे प्रदेश में होता है। वो सत्ता की भूख कुछ भी करवा सकती है, पर मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने दल बदल किया उनको एहसास हो गया, कोई चुनाव जीते कोई चुनाव हारे, इनके माथे पे लिखा गया है, इनके माथे पे तो लिखा ही है, इनकी आने वाली पीढ़ियों पे भी लिखा गया है कि यार मेरा पिता बिका हुआ, मेरा भाई बिका हुआ, इसने गद्दारी की। ये एक एहसास भारतीय परंपराओं के अनुसार, भारतीय परंपरा जिस समाज में हम रहते हैं, मुझसे कोई चूक होती है तो उसका असर मेरे परिवार पे पड़ता है, मेरे बच्चों पे पड़ता है। इनने चूक नहीं की, महा चूक। एक व्यक्ति की हत्या होती है तो व्यक्ति की हत्या उसकी सजा है, कानून में प्रोविजन है। ये लोकतंत्र की हत्या जिससे करोड़ों लाखों अरबों लोगों के जीवन चलते हैं, आपका और हमारा चलता है, हमारे देश के संविधान से चलता है, उसकी हत्या की। तो मैं मानता हूँ ये एहसास तो उनको हो रहा है। जैसे चुनाव ऐसा जो नोट से बना हुआ है, नोट वाला मुख्यमंत्री जाने वाला है और वोट वाले मुख्यमंत्री आने वाला है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं और ओवरऑल 28। मुरैना में था, इससे पहले एक दिन भिंड भी गया था। तो जो अलग अलग मालवा की भी हर सीट पर मैं लगभग गया, कोई ऐसी सीट नहीं बची जहाँ पे अलग अलग सीटों की हम जब समीक्षा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दावे से ये नहीं कह सकती कि ये सीट हम लेके आएंगे। जो मंत्री, जो विधायक 3 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो 3 दिन में अपने मंतव्य को बदल दिया। ये एहसास आम जनता को हुआ। मैं मानता हूँ एक मॉरल अथॉरिटी होती है जिसमें 5 साल कोई एमएलए लगातार रहता है तो भी 80% एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती है किसी न किसी कारणों से। ये लोग तो बिक के गए थे, अपने आप को नीलाम करके गए थे, चौराहे पे खड़ा करके इन्होंने अपनी बोली लगवाई थी, तब गए थे। मैं मानता हूँ ऐसी सारी परिस्थितियों में एक बात का आभास होता है कि जनता गुस्से में थी। इतना बड़ा मतदान इस बात का एहसास करा गया कि इनको जनता सजा देना चाहती। देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जो किसानों के लिए करने का था वो लगातार हम कर रहे हैं। हमारी सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी थी उससे पहले बीजेपी की सरकार ने किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारा और
उनकी गलत नीतियों के कारण कर्जा चढ़ा, उस कर्जे को माफ़ करने का काम करा और लगातार इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने जो करा उसको भी बताने का काम करा, आगे आएंगे तो भी एमएसपी के लिए काम करेंगे और कहीं ना कहीं किसानों का जो बचा हुआ कर्जा है उसको माफ़ करने का भी काम करेंगे। यही चीज़ हमारे बजट में परिलक्षित हुई थी कि जो बजट पहले लगभग 10,000 करोड़ का था उसे हमने 46,000 करोड़ तक लेके गए थे। फिर बीजेपी सरकार में आई तो 36,000 करोड़ कम करके वापस 10,000 करोड़ पे लेके आई। ये स्पष्ट है किसान विरोधी नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। देश की कई सरकारों ने एमएसपी का कानून बनाया, हम भी सत्ता और सरकार में आएंगे तो वापस एमएसपी को कानून बनाएंगे कि किसी भी किसान की फसल अगर एमएसपी से नीचे बिकती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जब भी सड़कों पे बात होगी, कुणाल चौधरी एक किसान परिवार का बेटा है, किसान परिवार का बेटा लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार। 10 तारीख को क्या लगता है आपको रिजल्ट कैसे रहेंगे? स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता जो खरीदे हुए जनादेश के बिगर पैर की सरकार है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके जो जनता को चुनौती दी थी और जनता ने स्वीकार करी थी। जनता ने कहा था कि आपने हमारे वोट को बेचने की हिम्मत कैसे करी है, और उस ईवीएम में उन्होंने एक वोट के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए दिया, इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए दिया और आने वाली पुश्तों को सबक सिखाने के लिए दिया कि अगर कोई भी विधायक बिकेगा तो उसकी जमानतें जब्त जनता करने का काम करेगी। और ये एक एक वोट मिलकर मध्य प्रदेश की 28 की 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार है। और स्पष्ट ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का या कार्यकर्ताओं का नहीं था, ये चुनाव बिकाऊ लाल बिलावट राम वर्सेस मध्य प्रदेश की जनता का था, जिन्हें चुनौती दी और जनता इन्हें सारी सीटों पर जमानत जब्त करा। क्या शुद्ध के